अच्छा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर लिख के आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें पेपर देने से पहले आपको इससे पेपर पूरे यहाँ पर याद करना है, संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप देख लीजिए मार्क्स आपका 70 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला। साथ ही आपका यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर रसायन विज्ञान का पेपर है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे। तो आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं पहला एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। तो आपका आता है 6, इसका ऑप्शन आता है 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। फिर आपका बा आता है 6.012 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। और फिर आपका सा आता है 6.012 गुणा 10 की घात 22 परमाणु। और दा आता है 6.022 गुणा 10 की घात 22 परमाणु। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा पहले का, इसका राइट आंसर आपका आ हो जाएगा 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। फिर आपका यहाँ पर आता है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है। ठीक है, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है। तो आपका जो इसका राइट आंसर रहेगा दूसरे का आपका सा राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा आता है। तो तीसरा देख लीजिए उत्कृष्ट गैस तत्वों की इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी निम्न होती है, बाता लगभग शून्य होती है और साथ आपका उच्च होती है, दाता बहुत उच्च होती है। तो आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर बा हो जाएगा, लगभग शून्य होती है। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकरण सिद्धांत वेस्पर का प्रतिपादन किया। ठीक है, हुंडवा मुलिकन ने और जा आपका बा आता हाइजेनबर्ग ने और आपका सा आता हिटलर लंदन ने और दाता आपका शिवाजिक ठीक है सिजविक व पवेल ने। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर है जो आपका दिया संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो चौथे का आपका द करेक्ट आंसर है सिजविक व पवेल ने। फिर आपका आता पांचवा एंथैल्पी है जो दाब पी आयतन बी एवं आंतरिक ऊर्जा यू के बीच का संबंध है। तो जो इसका आपका संबंध रहेगा पांचवें का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यू बराबर एच प्लस पी वी। फिर आपका यहाँ पर आता 6वां एथाइल एल्कोहल का IUPAC नाम। तो आपको यहाँ पर एथाइल एल्कोहल का IUPAC नाम बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है प्रोपेनॉल, बाता एसीटोन और साता ब्यूटेनॉल और दाता प्रोपेनॉल। तो इसका आपका यहाँ पर 6वें का बा करेक्ट आंसर रहेगा एसीटोन। ठीक है, एथाइल एल्कोहल का जो आपका यहाँ पर IUPAC नाम रहेगा वो आपका एसीटोन हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर इस साइड भी यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था 1 मोल हाइड्रोजन गैस में अणु की संख्या टोटल होती है। तो यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन गैस में अणु की संख्या होती है आपकी 6.02 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा पहले का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया Cr परमाणु का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास टोटल होता है। तो यहाँ पर Cr परमाणु का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है आपका ठीक है 3d5 और आपका यहाँ पर 4s1। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तथ्य डॉट है। तो यहाँ पर सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तथ्य आपका फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया चौथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H डोडो होता है जहाँ अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H ठीक है डेल्टा H ठीक है छोटा है 0 होता है। ठीक है, डेल्टा H 0 से छोटा होता है। ठीक है, इस तरह से आपका रहेगा इसका आंसर। फिर आपका आता मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव ठीक है 0 है। तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया 6वां ठीक है एनिलीन का शुद्धिकरण डॉट आसमान से किया जाता है। तो यहाँ पर एनिलीन का शुद्धिकरण वाष्प आसमान से किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर आपका वाष्प आसमान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका इसका जो आंसर है वो हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 3 आता है सही जोड़ी बना के लिखी जो कि 5 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आओ में आपकी दी सही जोड़ी पहले आती है आपकी डाल्टन। तो डाल्टन को आपको मैच कर देना है परमाणु सिद्धांत से। जो दूसरी आती है शून्य समूह की विद्युत ऋणात्मकता, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर 0 से। और द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण को आपको ठीक है E/D से मैच कर देना है। ये आपकी तीसरी। चौथी आती है U प्लस Pb। ठीक है, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर H से। ये आपकी चौथी। जो 5वीं आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, तो इसको आपको ठीक है अस्थायी प्रभाव से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली हुई। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, आप प्रश्न आपका चलाता 70 का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो प्लस सिग्मा बंधा पाई बंध से दुर्बल है।
तो पहला आपका असत्य रहेगा, ठीक है, पहला आपका असत्य हो जाएगा। और जो दूसरा आता है वाष्पन की ऊष्मा सदैव धनात्मक होती है, तो जो दूसरा रहेगा वो आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, आपका दूसरा असत्य हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा आता है कार्बनिक यौगिक नाभिक स्नेही प्रतिष्ठा अभिक्रिया देते हैं, तो आपका यह रहेगा सत्य। और जो आपका यहाँ पर दिया गया चौथा आवर्त में परमाणु वृद्धि के साथ परमाणु आकार बढ़ता है, तो जो आपका यहाँ पर चौथा रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। जो आपका यहाँ पर दूसरा है, दूसरा आपका यहाँ पर ठीक है, दूसरा आपका सत्य रहने वाला है। और जो आपका तीसरा है, तीसरा सत्य रहेगा, ठीक है। चौथा जो आपका रहेगा वो असत्य हो जाएगा। और जो आपका पाँचवा यहाँ पर दिया गया विकर्ण संबंधी तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता के मान लगभग समान होते हैं, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है छठवां, यदि किसी जलीय बेलन के पीएच मान 0 हो तो वह बेलन अम्लीय होगा, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर इस साइड भी देख लीजिए, ठीक है। पाँचवा और छठवां आपका दिया गया। फिर आपका प्रश्न 5 आता है, एक है सद्वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो फिर आता है डी ब्रोगली समीकरण क्या है, तो आपको यहाँ पर डी ब्रोगली समीकरण लिखना है। तो आपके यहाँ पर डी ब्रोगली समीकरण हो जाएगा लैम्डा बराबर एच एम इंटू भी, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा डी ब्रोगली समीकरण। फिर आपका था नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग 0 है, तो इसका आंसर रहेगा नाइट्रोजन, ठीक है, इसका आंसर आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। और जो आपका आता है LCO का पूरा नाम, तो यहाँ पर LCO का पूरा नाम हो जाएगा आपका लूनियर, ठीक है, लूनियर। आप यहाँ पर इसका जो आंसर है सभी को यहाँ पर हम आपको इसका आंसर छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका आंसर हम जानना चाहते हैं कौन से स्टूडेंट से बनता है कौन से स्टूडेंट नहीं बनता है। तो यहाँ पर LACO का पूरा नाम आपको यहाँ पर कमेंट में लिखना है। जो भी यहाँ पर सही आंसर लिखेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। फिर आपका चौथा आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है, तो इसका आंसर रहेगा विभाजन के नियम पर आधारित है, ठीक है, विभाजन के नियम या सिद्धांत, ठीक है, विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। फिर आपका आता है कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके आपका C2H2, ठीक है, देता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है आंसर, ठीक है, C2H2 आपका यहाँ पर हाइड्रोकार्बन देता है। तो इस तरह से आपके एक सदवाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। आप प्रश्न आपका 6 देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न 6 आता है मोल संकल्पना क्या है, और फिर आपका इसका यहाँ पर आता है या मोल क्या है, अथवा आता है मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर 6 में का आंसर देख लीजिए। जो आपके यहाँ पर मोल एक संख्या जिनका मान 6.022 गुणा 10⁻23 होता है, या सूक्ष्म कणों जैसे परमाणु अणु आयन आदि की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए एक इकाई है। फिर जो इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है मूलानुपाती सूत्र और आपको अणु सूत्र में लिखना है अंतर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में आंसर। मूलानुपाती सूत्र एक एकक में परमाणु सबसे सरल पूर्ण संख्या अनुपात दिखाते हैं, और अणु सूत्र एक अणु में प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या दिखाते हैं, और संरचनात्मक सूत्र बताते हैं कि एक अणु और परमाणु एक दूसरे से कैसे बंधे हैं, ठीक है। इस तरह से आपका अंतर हो जाता है। फिर आपका आता है सीमांत अभिकर्मक को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके सीमांत अभिकारक की परिभाषा पूरा आपको याद करना है, ठीक है। फिर जो आपका यहाँ पर 7 में का हुआ था अवोगाद्रो नियम क्या, तो जल्दी से आप यहाँ पर देखते जाइए और इनके स्क्रीनशॉट लगाते जाइए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका अवोगाद्रो का नियम हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आपका यहाँ पर 8वां N+L नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए N+L नियम के अनुसार एक नया इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए N+L का मान सबसे कम होता है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर, ठीक है, N का मान न्यूनतम होता है, यहाँ तक याद करना है। फिर जो इसका आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, अथवा प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु और अणु केवल व्यक्तिगत मात्रा में ऊर्जा और सर्जित या अवशोषित करते हैं। तो इस तरह से कहा जाता है, यहाँ तक याद करना है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 9वां आता है विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लघु आवर्त में द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले समूह के तत्व के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं। इस तरह पूरा आपके यहाँ पर याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपके यहाँ पर हो जाता है 9वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब चलिए आपका 9वें का जो यहाँ पर अथवा दिया गया है, ठीक है, N व O में किसकी आयनन एंथैल्पी कम होती है और क्यों, तो इसका आंसर देख लीजिए। ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम होती है क्योंकि ऑक्सीजन Z=8 के p ऑफ कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि N7 का p ऑफ कक्ष अर्धपूरित होता है। तो ये सममितता के कारण अर्धपूर्ण उपकक्ष अधिक स्थायी होता है। इस तरह पूरे याद कर लीजिएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हो, तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका आता है sp² संकरण उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर sp² संकरण, ठीक है, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा।
फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, प्रश्न 11, द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम क्या है? तो इसका आंसर देख लीजिए, द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम, किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने का वेग उसके सक्रिय द्रव्यमान का समानुपाती होता है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा, पूरा याद कर लीजिएगा। फिर इसका आपका अथवा आता है, आर्नियस अवधारणा के आधार पर अम्ल क्षार को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आर्नियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय बेलन में अपघटित होकर हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा जो अम्लीय बेलन में अपघटित होकर, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव देते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर अम्ल क्षार की परिभाषा हो जाती है आर्नियस के अनुसार। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया 12वां, एकात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया को आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाती है। फिर जो आपका अथवा आता है, क्रियात्मक समूह को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जो उसके रासायनिक गुणों को दर्शाता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर क्रियात्मक समूह की परिभाषा हो जाती है। फिर आपका 13वां आता है, कार्बोकेटान की संरचना समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके यहाँ पर कार्बोकेटान की संरचना। तो इसको आपको बनाना सीखना, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया इसका अथवा प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रॉन प्रभाव में आपको 3 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर, ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रॉन प्रभाव में आपके 5 अंतर दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको 3 अंतर करना है। ठीक है, यह स्थायी प्रभाव है या अस्थायी प्रभाव है इनमें। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन संख्या आंशिक विस्थापन होता है, सॉरी इसमें अल्फा इलेक्ट्रॉनों का आंशिक विस्थापन होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थापन होता है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर पूरी अंतर याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 14वां था, परमाणु अणु में आपको 3 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका परमाणु अणु में अंतर, ठीक है, पहला अंतर, दूसरा, तीसरा, तो 3 अंतर यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, इसका अथवा स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका स्थिर अनुपात का नियम, किसी भी एकक में उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदा निश्चित रहता है, इसी को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको 1:8 में होंगे, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन आता है, हुंड का अधिकतम, ठीक है, अधिकतम बहुलता का नियम उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड के अनुसार किसी भी उपकक्षक के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़े तब तक नहीं बनते जब तक कि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता, अर्थात उपकक्षक के कक्षकों में प्रथम बार एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ये आपको हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम हो जाता है। फिर आपका आता है अबहू का सिद्धांत, क्या उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर अबहू का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर अबहू का सिद्धांत है, तो इसको भी पूरा याद कर लीजिएगा। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, जो कि आप यहाँ पर देखिए, मेनली की आवासानी दी आवासानी श्रेष्ठ है, क्यों स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर आवासानी का दीर्घ रूप है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जो परमाणु का अधिक मूलभूत गुण है। इस तरह से आपको यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट, चारों पॉइंट याद करने हैं। फिर जो आपके यहाँ पर इसका अथवा आता है, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक तत्वों में आपको, ठीक है, 3 समान लक्षणों में तुलना करना है, यानी अंतर लिखना है। ठीक है, तो ये रही आपके यहाँ पर 4 अंतर। तो यहाँ से आपको कोई 3 अंतर याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका आता है 7वां, हैश के स्तर ऊष्मा संकलन के नियम को उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 17वें क्वेश्चन का। इसका जो अथवा है, तो अथवा हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। 18वां आता है, आयनन ऊर्जा क्या है, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाली कारक। तो पूरा आपका यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 पॉइंट को याद करना है। और जो आपका यहाँ पर इसका अथवा था, कक्षक में 4 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर कक्ष और कक्षक में 4 अंतर। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आपका 20वां प्रश्न है। तो 19 में 20 में एक आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आपने सोल्यूशन डाल दिया 19 में, और 20वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।